रामगढ़ भगवानपुर को बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए ये जो समाज है हमारा वो ऐसे ही आगे बढ़ता है, ये भी समझ लो आप। आज हम ये रामगढ़ भगवानपुर में धरना दे रहे हैं, 193 दिन हो गए हैं और ये धरना जब तक सरकार इस पर संज्ञान नहीं लगी तब तक मतलब चलेगा। लेकिन आज से नहीं, सदियों से जो बहादुर लोग हैं, जो इतिहास का निर्माण करते हैं, वो ऐसे करते हैं। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज हमारे भारतीय जो आज़ादी आंदोलन का जो इतिहास है वो अपने वीरों से भरा पड़ा है। आज ही के दिन 26 दिसंबर 1899 में हमारे एक बहुत ही बहादुर जो शहीद हुए हैं, शहीद उधम सिंह का आज जन्मदिन है, उनकी जयंती है। शहीद उधम सिंह जो जिसने मतलब जनरल डायर को मार के और फांसी के फंदे को चूम लिया था। उसने मतलब एक अनाथ बच्चा, एक मजदूर का मतलब बच्चा जो मतलब उसके घर में कुछ नहीं, उसकी माँ मतलब उसको 3-4 साल का छोड़ कर मर गई, फिर 7 साल को है तो बाप मर गया, फिर 1-2 साल के बाद उसका भाई मर गया बड़ा, और उसके बाद उसको मतलब अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। अनाथ आश्रम में पढ़ा, अंग्रेजी सीखी और फिर सामाजिक काम में लग गया। जैसे कोई अनाथ बच्चा मान यहाँ धरना है, कोई है नहीं उसका घर, कोई बेचारा घर नहीं बाहर नहीं, यहाँ आ गया बैठ गया, पानी पिला रहा है सबको, चाय पिला रहा है, झूठे कप उठा रहा है। ऐसे ही जब 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग में जब हत्याकांड हुआ, जब जनरल डायर ने गोली चलाई तो शहीद उधम सिंह उस समय 19 साल का नौजवान था जो उनको धरना वालों को पानी पिला रहा था। और जब गोलियां चली 3000 लोग शहीद हुए वहां पर। कुआं जो था जलियांवाला बाग का भर गया वहां पर, दीवारों पे आज भी वहां गोलियों के निशान है। और वो जो युवा जो वो जो शहीद जना उधम सिंह था, उसने देखा कि तो बड़ा जुल्म कर दिया। उसने वही शपथ ली कि मैं जनरल डायर को मारूंगा और इससे बदला लूंगा। उसने मजदूरी की और बम्बई पता नहीं कहाँ मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किए। एक ही ललक रही कि भाई मैं बंदूक खरीदूंगा, पिस्टल खरीदूंगा। हंगरी, क्यूबा, अमेरिका और पता नहीं किन किन देशों में अलग अलग नामों से जाके और पूरी दुनिया के अंदर उसने अपने पैसे कमा के और कहीं से वो पिस्टल लिया है। पिस्टल लिया है तो वो जैसे देश में वो फिर पकड़ लिया और उसको 4 साल की सजा हो गई। लेकिन उसके जुनून के मैं मारूंगा डायर को, और ऐसे करके किसी जुगाड़ करके और लंदन चला गया। लंदन में जिस डायर ने गोली चलाने का हुक्म दिया था वो पहले ही जनरल लकवे से ग्रसित और वो मर गया पहले ही। जब वो मरा तो उसको लगा भाई तेरा तो जिंदगी का मिशन मतलब अधूरा रह गया। ठीक है, जो ब्रिगेडियर था उस जिसने गोली चलाने का हुक्म दिया था। लेकिन उससे बड़ा जो जनरल था, जनरल डायर जिसको हम बोलते हैं, वो उस समय पंजाब का गवर्नर था। वो जनरल डायर, जनरल ओ डायर, और जिसने गोली चलाई थी वो हैरी डायर था। वो पहले मेरे को उसको मारना चाह रहा था वो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अभी वो बड़ा जनरल जिंदा है जिसने उस डायर की, जो हैरी डायर था ब्रिगेडियर, जिसने उसमें गोली चलाई थी, उसकी प्रशंसा की थी, तो मैं उसको मारूंगा। और 13 मार्च 1940 को वो लंदन पहुंच गया पहले ही, और एक काक्स्टर हॉल है लंदन में, वहां पर एक बंदूक मतलब किताब के अंदर वो अपनी पिस्टल छुपा के लेगा, काट फूट के किताब को, मोटी को, और उसमें छुपा के और उसने काक्स्टन हॉल के अंदर जनरल डायर को गोली मार दी। पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच गया कि हिंदुस्तान का ऐसा नौजवान जिसने भरी सभा के अंदर और एक इतने बड़े अफसर को जना गोली से उड़ा दिया। पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच गया और उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी दी गई। लेकिन फांसी से पहले जब वो लंदन की जेल में फांसी के ऊपर खड़ा हुआ था, फांसी के तख्ते के ऊपर, तो उसने सिर्फ 2 नारे लगाए थे। एक नारा लगाया इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, और दूसरा नारा लगाया कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। भगत सिंह ने कहा था जब उसको फांसी हुई थी 1931 में कि मैं चाहता हूं कि इंकलाब का नारा जो है वो घर घर में चला जाए, पूरे भारत के कोने कोने में इंकलाब का नारा चला जाए। और जब इंकलाब का नारा घर घर में जाएगा तो इस देश का किसान और मजदूर जागेगा और वो एक दिन जना इन अंग्रेजों को भगाएगा और देश के अंदर इंकलाब आएगा, आज़ादी आएगी।
और वहां पर किसान मजदूरों का शोषण नहीं होगा। जब शहीद उधम सिंह 1940 में जब लंदन की जेल के अंदर खड़ा होकर, फांसी घर के ऊपर खड़ा होकर जब उसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, तो ना केवल हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इंकलाब का नारा फैल गया था। तो उस समय पूरी दुनिया की प्रेस ने यह कहा कि हिंदुस्तान कैसे ऐसे बहादुर नौजवान है। तो 20 साल के बाद जाके उसने बदला लिया। तो आज ऐसे महान योद्धा का जो है वो जन्मदिन है, जयंती है, हम उनको शीश नवा के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस धरने के माध्यम से भी। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे शहीदों को हम मतलब भूलते जा रहे हैं। उन्होंने देखिए उसका देश प्रेम, जब उसने एक आखिरी, जब उससे पूछी गई तेरी आखिरी ख्वाहिश बताइए क्या है, तो उसने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी जो अस्थि है वो मेरे देश के अंदर जानी चाहिए। लेकिन उस समय भारत की सरकार नहीं ला पाई। 1974 के अंदर उसकी अस्थियां देने से सम्मान हिंदुस्तान